बच्चों कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मौज में, फर्स्ट क्लास। तो बच्चों आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं ये भी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का है और इसका टॉपिक है वेरिएशन एंड हेरिडिटी। वेरिएशन और हेरिडिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशंस होते हैं। अब जरा आइए ये देखते हैं ये वेरिएशन होता कैसे है। ओके, सो स्टार्ट करें। What is the mechanism by which variation are created and passed from one generation to another? कौन सा मैकेनिज्म होता है जिससे वेरिएशंस क्रिएट होते हैं और पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में? ये भी तो समझना जरूरी है। अगर देखिए कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है, वो सबसे अच्छी चीज होती है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सिर्फ रटे जा रहे हो तो उससे कोई भी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन घुमा के आ जाए, तब आप क्या करोगे? ओके, सो लेट्स सी, लेट अस स्टैंड वेरिएशन विद एन इलस्ट्रेशन। देखिए ये फादर है और ये मदर है, दे आर पेरेंट्स। अब इनका जो ऑफस्प्रिंग है चाइल्ड गेट द स्किन कलर फ्रॉम हिज मदर। देखिए ये मदर का स्किन कलर है और मदर से ये स्किन कलर पास हुआ है चाइल्ड में। ओके, सो ये चीज तो है। बट सेकेंड चीज अगर आप देखोगे तो जो चाइल्ड की हाइट है वो मदर से बिलोंग नहीं करती है। चाइल्ड की हाइट किससे बिलोंग कर रही है? अपने फादर से। तो वो कैरेक्टर जो हाइट का कैरेक्टर है वो आया है फादर से और जो कलर का कैरेक्टर है वो आया है मदर से। देखिए आप, चाइल्ड गेट्स द हाइट फ्रॉम हिज फादर, सो वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है? वेरिएशन। ये जो मेल पर्सन है, फादर हैं, इनकी हाइट तो अच्छी खासी है लेकिन कलर का कॉम्प्लेक्शन इनका थोड़ा डल है। वही इन्होंने जिस पार्टनर को सेलेक्ट किया है फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब चाइल्ड की जो मदर है वो भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी दिख रही है। तो बच्चे को क्या मिला? बच्चे को मिला फादर की हाइट और मदर का कलर। तो जो गुड क्वालिटीज थी वो मिल गई। हो सकता है गुड क्वालिटीज ना भी मिले, हो सकता है कभी कभी मान लीजिए मदर की हाइट मिल गई, फादर का कलर मिल गया। तो ये नेचर की बात है, ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। और गुड क्वालिटीज हमने डिफाइन कर रखी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। नेचर ने किसी चीज में डिफरेंसेस नहीं रखे हैं, सब कुछ जरूरी है। वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो डजंट मैटर फेयर कलर है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है, कोई मैटर नहीं करता। हाइट कैसी है, इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए, इन शॉर्ट। ओके, सो वेरिएशन जो क्रिएट होते हैं ये पास होते हैं वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ये एक जनरेशन थी, ये दूसरी जनरेशन है, तो इनसे इनमें पास हुई है। Inheritance from the previous generation provide both a common basic body design. बॉडी की अगर डिजाइन की बात करें तो बॉडी का डिजाइन सेम जैसे मदर फादर का है। हेड है, शोल्डर है, चेस्ट है, स्टमक है, लेग्स है, हैंड्स, आईज, नोज, टंग, सब कुछ वैसा ही है। सो इनहेरिटेंस जो होते हैं फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एक कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन को, कि कैसा डिजाइन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता कि इंसान का बच्चा कभी कभी डॉगी हो जाता है। अडॉप्ट करना या पेट रखना वो अलग बात है। नेचुरली बायोलॉजिकल ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेल्स ऐसे नहीं है हमारे। ओके, सो अब ये देखिए, ये आप देख ही सकते हो, ह्यूमंस के बेबी ह्यूमंस, कैट के बेबी कैट, डॉग के बेबी डॉग ही होते हैं हर कंडीशन में। नाउ transfer of character from one generation to another is called as heredity. कोई एक कैरेक्टर जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है तो उसे ही कहते हैं हेरिडिटी। चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई कैरेक्टर आप में फादर का आया है, मदर का आया है, तो वो हेरिडिटी हो सकता है या होता है। आपने अगर देखा होगा तो कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके ग्रैंडफादर में भी होगा, आपके फादर में भी होगा और हो सकता है आप में भी हो, तो वो कई जनरेशन से हेरिडिटी के फॉर्म में चला आ रहा है। ओके, कुछ भी हो सकता है, कलर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, हाइट हो सकती है, हेयर के डिजाइन हो सकते हैं, आईज हो सकती है, आईज का कलर हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो पास होते हैं दैट इज नोन एज हेरिडिटी। व्हेन दिस न्यू जनरेशन रिप्रोड्यूस, अब ये जो नई जनरेशन आई, जो उस समय चाइल्ड था वो अब फादर बनेगा और उसकी भी एक पार्टनर होंगी, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्टनर होंगी, मदर होंगी, उसकी भी शादी होगी। दो सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस। अब जो जनरेशन आएगी उनमें कुछ डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स अलग हो गए हैं। ओके, सो सी, फादर, मदर और ये कौन है? चाइल्ड। ठीक है,
अब जरा इस बच्ची को देखिए, इस बच्ची का जो कलर है वो किससे आया है, फादर से आया है, और इस बच्ची के हेयर स्टाइल को जरा देखिए, वो किससे आया है, मदर से आया है। सी डिफरेंस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। ओके, सी कलर कॉम्प्लेक्शन आया फादर से और हेयर स्टाइल कहां से आई, मदर से आई। ओके, सो ये भी हेरिडिटी है, मतलब कि अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर इस बच्ची ने लिए हुए हैं, एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस, और कुछ न्यू डिफरेंसेस इनमें भी पाए जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, इसमें यही था हेरिडिटी और वेरिएशन में। उम्मीद है आपको हेरिडिटी और वेरिएशन समझ में आया, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल गिव आंसर्स। टेक केयर, गुड बाय।